मैन होल में बच्चे के गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक BRT की खुदाई ने नाले के निकासी निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2 फीट के आर्जी कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। रेड लाइन मंसूबे पर एक जगह मैन होल खुला रहने की वजह से सानहा रोनुमा हुआ। खुदाई BRT ने की, बाद में सूरत हाल को नज़रअंदाज किया गया। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए। डिपार्टमेंटल स्टोर इंतजामिया और BRT की मुश्तरका वजह से बच्चा गटर में गिरा। हुकूमत सिंध ने असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल, आमिर अली शाह और मुख्तियार कार सलमान फारसी को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी, आला सतह इंक्वायरी, बयानात और शवाहिद की बुनियाद पर कार्रवाई की गई। वज़ीर आला सिंध ने मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दिया। नीपा वाक़या, कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। तहकीकाती कमेटी के अरकान मुतवफ़ी इब्राहिम घर पहुँच गए। लवाहिकीन से मुलाकात, बयानात लिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी नन्हे इब्राहिम के घर आमद। नन्ना इब्राहिम इंतजामिया की मुजरिमाना गफलत की भेंट चढ़ा। नई CCTV फुटेज ने नाअहली का पोल खोल दिया। कराची नीपा चुरंगी पर 17 नवंबर को डंपर गुजरने की वजह से गटर का ढक्कन टूटकर अंदर गिर गया। इंतजामिया 2 हफ्ते तक सोती रही, किसी ने गटर को ढक्कन लगाने की जहमत नहीं की। नीपा चुरंगी के करीब मैन होल में बच्चे के गिरने की CCTV फुटेज सामने आ गई। नन्ना इब्राहिम एक लम्हे में नजरों से ओझल हो गया। चंद कदम पर मौजूद मां भी अपने लख्त जिगर को नहीं बचा सकी। लोग मदद के लिए लपके, पानी का तेज बहाव इब्राहिम को बहा कर ले गया। नीपा चुरंगी वाक़े के बाद भी इंतजामिया को होश नहीं आया। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में रिहायशी इलाके की मरकजी सड़क को खोद कर लावारिस छोड़ दिया। घड़े और नौ तामीरशुदा मैन होल बगैर ढक्कन के मौजूद। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को 21 तोपों की सलामी। सीनियर वज़रा और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी किर्गिस्तान सदर के हमरा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। किर्गिस्तान के सदर का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब मुतवक्के। दोनों ममालिक में मुतअद्दिद अहम मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। PIA की निजकारी 23 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म का PIA निजकारी की बिडिंग TV पर लाइव नशर करने का ऐलान। कहा, PIA की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। PIA एक मरतबा फिर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रिवायत पर पूरा उतरेगा। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज के लिए सहूलत होगी। सियाहती शोबे की तरक्की के लिए कौमी एयरलाइन को असली तकाज़ों से हम आहंग करना इंतहाई ज़रूरी है। शहबाज शरीफ से PIA निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। शुरका की PIA निजकारी के अमल में पेशा वाराना और शिफाफ तरीकाकार की तारीफ। मुल्की सनती पैदावार और तजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम ड्यूटी और तजारती शोबे में इस्लाहात पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, बरामदात और दरामदात के शोबे में इस्लाहात के लिए सिफारिशात हकीकत पर मबनी होनी चाहिए। सनती मसनूआत की पैदावारी लागत कम करने के लिए मौसर इक़दाम हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत की तरफ से मंजूर टैरिफ पॉलिसी इनकलाबी कदम है। दूसरे मुल्कों के साथ 2 तरफा राहदारी, तजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी की वसूली की कड़ी निगरानी होनी चाहिए। सऊदी बर्री रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जोहानी का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल फहद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दिफाई ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा। फील्ड मार्शल ने दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। तरबियती सलाहियत बढ़ाने और खुफिया मालूमात के तबादले को जारी रखने पर जोर। कमांडर सऊदी रॉयल फोर्सेस ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इलाक़ाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को
GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड की कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान का भी GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और दो तरफा ताउन पर बातचीत। फरीकैन का मौजूदा अस्करी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का यादा। मेहमान जनरल ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। फैसल वावडा का फिर जारहाना मूड, खुले अल्फाज में तंबीह, मुल्क में अदम इस्तेहकाम और फौज को बदनाम करने की साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। अब केसेस और चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आला ने मजीद कोई हुड़ाहुड़ी की तो गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। KP में छुपे 9 मई के दहशतगर्दों समेत सब अपनी खैर मनाएं। इश्तिहाल करने वाली पार्टी इस दोराहे पर ले आई कि वापसी अब मुश्किल है। प्यार के बदले डबल प्यार, इज्जत के मुताबिक डबल इज्जत, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। फैमिली को मुलाकात में हाल अहवाल, वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। वकला ने केस के अलावा कोई सियासी पैगाम दिया तो वो भी बंद कर दी जाएंगी। The 92 hours Indo-Pakistan war had the potential to escalate to far more dangerous levels. Transnational terrorism and hybrid warfare continue to challenge the stability. Global geostrategic and geoeconomic landscape is being fundamentally reshaped. We have underscored the indispensability of dialogue and diplomacy, of peaceful settlement of disputes. Some of the long-standing unresolved political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region. दुनिया में नए तनाज़ुआत अमन के लिए खतरा करार। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक हो सकती थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेमिनार से खिताब, कहा कि भारत ने एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल किया। मसला कश्मीर हल न होने से खित्ते के अमन को खतरा है। पाकिस्तान तनाज़ुआत के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की हिमायत करता है। इसराइल ने गज़ा में इंसानियत का कत्लेआम किया। जनूबी एशिया में सिक्योरिटी का मंजरनामा भी बहुत पेचीदा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नाकहानी, आफात समेत दीगर चैलेंजेस का सामना है। दर्जा हरारत में इजाफा और सैलाबों की मईशत पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जनूबी एशियाई ममालिक को अपने मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। दहशतगर्दों का पुलिस निशाना, DI खान के इलाके पनियाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 3 एहलकार शहीद, ASI गुल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। हमले के बाद सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। शहीद एहलकारों के खून का बदला फौरी ले लिया। दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा, पुलिस तर्जुमान। शोहदा की नमाज जनाजा एजाज सईद पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। सिविल अस्करी हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत, शोहदा को खराज अकीदत पेश, लाजवाल कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के धमाके की मसम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत ने एजाजिया कार्ड इमाम मस्जिद की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म, पहली मरतबा पे ऑर्डर दिए जाएंगे। फरवरी 2026 एजाजिया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। पंजाब भर से 62,994 आइमा कराम की तस्दीक की जा रही है। सूबे भर में मस्जिद मैनेजमेंट कमेटीज़ और तहसील मैनेजमेंट कमेटीज़ भी कायम। असिस्टेंट कमिश्नर्स को हर माह आइमा कराम को मदऊ करके मीटिंग की हिदायत की गई। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। 4th शेड्यूल जराइम पेशा अफराद की डिजिटल निगरानी के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गानियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर कानून साजी का फैसला। हमें हुकूमत को लोगों के करीब लाना चाहिए। हमें हुकूमत को सही मानों में लोगों के सामने अकाउंटेबल बनाना चाहिए, और ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इतने साइज़ के हों
कि उनकी कारकर्दगी को लोकल सतह के ऊपर लोग देख भी सकें, जज भी कर सकें और गाइड भी कर सकें। वो इन 4 सूबों में हमें मुमकिन नज़र नहीं आया, तो हमने सजेस्ट किया कि पाकिस्तान के हर डिवीज़न को आप सूबा बना दें। हमारे सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। एक सूबा पाकिस्तान के निस्फ से भी बड़ा है। दुनिया में कहीं भी इतना बड़ा सूबा नहीं है। पंजाब 2 करोड़ की आबादी का सूबा था, अब 13 करोड़ से तजावुज कर चुका। पंजाब बड़ा सूबा होने की वजह से NFC अवार्ड भी ज़्यादा लेता है। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा कि पंजाब में 10, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में 7 सूबे बनाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान में भी 6 सूबे बन सकते हैं। आप पाकिस्तान के हर डिवीज़न को सूबा बना दें। तमाम इंतजामी सूबों का बजट उनकी आबादी के तनासुब से होना चाहिए। हमारे बड़े शहरों में भी सहूलियात का फुकदान है। बड़े शहरों पर दीगर शहरों का इतना बोझ पड़ता है, वो भी मसाइल में होते हैं। फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है, मगर वहाँ के लोग हर चीज़ के लिए लाहौर की तरफ देखते हैं। लीडरशिप हमेशा मिडिल क्लास से निकलती है। हमारी गवर्नेंस ऐसी हो जहाँ लीडरशिप आवाम को जवाबदेह हो। हमें सही मानों में हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदेह बनाना चाहिए। गाजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी। ताज़ा हमलों में एक सहाफ़ी समेत मज़ीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फ़ज़ाई हमला, सहाफ़ी महमूद वादी शहीद और उनका साथी ज़ख्मी हो गया। गाजा जंगबंदी के बाद से इसराइली बर्बरियत में 360 फ़लस्तीनी शहीद, 922 ज़ख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 70,117 हो गई। 1,70,999 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। हमास ने एक और इसराइली मुखबी की लाश इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने कहा कि हमास की फराहम करदा लाश की बाक़ियात किसी यरगमाली की नहीं।